Jal Jeevan Mission Chhattisgarh model. It is a unique concept to overcome water scarcity problem from its root cause. God has given us half water cycle and man has to complete it by lifting seawater and pumping it at rising gradient in stages to the river origin point through pipelines network. On the way at suitable heights in each state through which pipeline is passing, a vast seawater lake may be constructed. The key to the success of Jal Jeevan Mission lies in the unique concept of natural water cycle, propounded by little girl Shagun Mahajan of class 6 of the EMMS school. She presented a working model in the science exhibition held at Angel Valley School Bhilai in the year 2019. Her model won the best prize and her article was published in reputed children magazine Brainfeed October 2019 issue. The model depicts the message that God has given us only half water cycle and it is our responsibility to complete it by lifting seawater and discharge it at the river origin point. On the way back, seawater lake can be made in each state to store water and construct salt extraction plants. The salt-free water can be discharged into the rivers flowing in the state. Thus, the rivers will run full in all seasons. Waterable will be maintained to ensure availability of drinking water in abundance. Working model of Shagun is described as under. कक्षा 6वीं में जल चक्र सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पढ़ाया जाता है। नदी पर्वत से निकलकर मैदान में बहती हुई समुद्र से जा मिलती है। मार्ग में सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर आकाश में जाता है और तापमान के गिरने से पानी की बूंदें बादल बनकर वर्षा करती हैं, किंतु वर्षा का पूरा पानी नदी पर नहीं गिरता है। इसलिए नदी का जल स्तर कम होने लगता है और गर्मियों में पानी सूख जाने से हमें पेयजल की कमी का सामना करना पड़ता है। किसी ने कभी भी नहीं सोचा कि प्रकृति का यह जल चक्र अधूरा है और इसे पूरा करने का काम हम पृथ्वीवासियों का है। इस दिशा में इंजीनियर्स लोगों को ध्यान देना चाहिए। शगुन महाजन ने जल चक्र को पूरा करने के लिए नर्मदा नदी को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बहती हुई अंत में अरब महासागर में विलीन हो जाती है। चित्र दर्शाता है कि प्राकृतिक जल चक्र को पूरा करने के लिए समुद्र जल को थल मार्ग से पाइपलाइन द्वारा मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, रायपुर होते हुए अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल तक पहुंचाने का सुझाव दिया गया है। यदि समुद्र जल को आधुनिक तकनीक से पंप और पाइपलाइन बिछाकर अलग अलग राज्यों में नमकीन पानी की कृत्रिम झील निर्मित करते हुए वापस नदी के उद्गम पर पहुंचा दिया जाए तो नदी का जल स्तर हर मौसम में सामान्य बना रहेगा और नदी कभी भी नहीं सूखेगी। यह समझना अति आवश्यक है कि पृथ्वी स्वयं बहुत अच्छी छन्नी फिल्टर बेड है। इसलिए समुद्र जल को वापस नदी के उद्गम में छोड़ देने से पानी पीने योग्य बन जाएगा और इस कार्य को पूरा करने में अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी, उद्योगों में बढ़ोतरी होगी और राज्य खुशहाल बनेगा। वर्तमान में वैज्ञानिक और इंजीनियर्स समुद्र जल के शुद्धिकरण के लिए सी कोस्ट पर प्लांट लगाते हैं। यह तकनीक बहुत महंगी है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इजराइल यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने जीप पर जल शुद्धिकरण का यंत्र देखा। जीप की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है और वह एक दिन में 20,000 लीटर पीने युक्त पानी बनाती है। मोदी जी इजराइल से 4 जीप खरीद कर लाए और उन्हें गुजरात भेज दिया। 10 करोड़ रुपए में मात्र 80,000 लीटर पानी पीने युक्त प्रतिदिन, यह बहुत कॉस्टली विकल्प है। प्रियजनों, आपने प्रस्तुत वीडियो द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित समुद्र जल झील निर्माण प्रोजेक्ट के महत्व को समझा है, लाइक किया है, क्योंकि यह करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला है
अतः आपसे अनुरोध है कि इसे अपने सभी प्रियजनों को फॉरवर्ड करें, जिससे से अधिक लोग इसके महत्व को जानें। आवश्यकता है कि वीडियो प्रदेश की सरकारों तक पहुँचे और वे रोजगार के नए आयाम हेतु प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लें। हमारा चैनल ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचाता है, अतः चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।